किस किस एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं इस रनिंग के अकॉर्डिंग? सर अभी मैं एसएससी जीडी को कर रही हूँ, दिल्ली पुलिस को कर रही हूँ और यूपी पुलिस को कर रही हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जरूरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मैं नौरतन अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ। आप देख रहे हैं कि जो फिजिकल्स रेडी होने जा रहे हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके जो फिजिकल्स होने वाले हैं, यानी कि उसकी जो एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंप्लीट किया गया, वहीं पे इसके आंसर की भी आ चुकी है। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों, उसके तुरंत बाद ही आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड के। वहीं पे मैं बात करूँगा थोड़ी सी आपसे कि ग्रुप डी जो आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, आप लगातार रिव्यू देख रहे होंगे, एनालिसिस एग्जाम सेंटर से हम करा रहे हैं। अभी मैं दोस्तों इसकी कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके यहाँ बात करने वाला हूँ। जो पीईटी देंगे बच्चे, उसके लिए क्या क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए उसको रेडी करने के लिए। तो कुछ मैं यहाँ बात करने के लिए जो यहाँ पे धावक हैं, यानी कि जो रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट पहले से, उनसे कुछ यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे किस तरीके से रनिंग को कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे कि 25 किलोमीटर की रनिंग आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट गार्ड के अंदर कंप्लीट करनी है, वो आपको 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों किस तरीके से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पे आप देखेंगे, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम गर्ल्स से पूछेंगे, गर्ल्स के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। 25 किलोमीटर रनिंग को बॉयज़ कंप्लीट करेंगे और 14 किलोमीटर रनिंग को गर्ल्स कंप्लीट करेंगे 4 घंटे में। तो गर्ल्स के लिए क्या क्या स्टेप रहेंगे वो जानते हैं एक बार गर्ल्स से। क्या नाम है आपका? शिप्रा। शिप्रा। तो शिप्रा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कब से रनिंग कर रहे हैं? सर मेरे को भी रनिंग करते हुए 6 to 8 महीने हो गए। 6 to 8 महीना हो चुका है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब सर रनिंग का एक जो स्पेसिफिक वे है उसमें तो ज़्यादातर जो बोलते हैं शुरू में, क्योंकि हम लोगों को अपना जो बॉडी होती है उसको ठीक करना होता है, क्योंकि फिजिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी होती है। स्टार्टिंग में ही जब बॉडी में थोड़ा सा 15 तो से 20 दिन तक जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा बॉडी में उछाल आ जाता है, तो उससे फिर हम लोग को करते करते धीरे धीरे आदत लगने लग जाती है। तो जो हमारे कोच हैं अंकित भैया, वो लोग हमें यही बताते हैं शुरू में कि आप लोग जब करते हो तो स्ट्रेचिंग से स्टार्टिंग करोगे, और स्ट्रेचिंग से करते करते फिर उसके बाद आपको वार्म अप लेना है, फिर वार्म अप के बाद आपको जो वर्क मिलेगा उस पर प्रॉपर ध्यान देना है। वर्क के साथ साथ हम लोग का डाइट भी बहुत मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर डाइट नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग का वे बिगड़ जाता है बार बार। तो वो वर्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि बच्चा कितना करता है, और सबसे ज़्यादा है कि अगर लॉन्ग आपकी रनिंग है तो लॉन्ग के लिए स्टेमिना बनाना पड़ता है, स्टेमिना के लिए ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग जो करनी चाहिए एवरी गर्ल्स को, कितने किलोमीटर से या कितने मीटर से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहिए? सर क्योंकि ये हमारा जो लॉन्ग रनिंग होती है इसमें हम लोग का स्टेमिना ही काम करता है, इसलिए डेली कंटिन्यू 30 मिनट्स हमको बताया जाता है। 30 मिनट कंटिन्यू हम लोग करते हैं। उसमें 30 मिनट में आप पहले स्टार्टिंग में ये देखो कि 30 मिनट में आप कितना रनिंग कर सकते हो। उसको धीरे धीरे 10 से 15 दिन डेवलप होते होते लगेगा आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग हो। स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपको पता चलने लगेगा कि आप कितना रनिंग कर सकते हो। तो अभी आप कितना रनिंग कर पाते हैं, अभी कितना टाइमिंग आ रहा है आपको, कितने किलोमीटर में? सर मेरा जो इवेंट था वो 100-200 था। 100-200 से मैं 400 में मैंने किया, फिर 400 के बाद मैंने 1600 अब ज्वाइन किया है। तो 1.5 महीने में रेस्ट के बाद अब मैंने स्टार्टिंग करी है दोबारा से। तो अब मैं 30 पहले मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने 1.5 महीने छोड़ दिया था, तो डाइट भी सारी ढीली पड़ गई थी, सब कुछ घर में रह के करना, एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो फिर अब लेकिन जब मैंने दोबारा स्टार्टिंग करी तो मेरे को फिर अपना डाइट पे फोकस करना पड़ा। डाइट के साथ साथ फिर धीरे धीरे 1-2 दिन दिक्कत होती है, फिर शुरू में फिर वही स्टार्टिंग अपनी होने लग जाती है। किस किस एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं इस रनिंग के अकॉर्डिंग? सर अभी मैं एसएससी जीडी को कर रही हूँ, दिल्ली पुलिस को कर रही हूँ और यूपी पुलिस को कर रही हूँ। बहुत अच्छा। तो अभी जो गर्ल्स है, देखिए गाँव देहात में क्या होता है, गर्ल्स को ज़्यादा टाइमिंग नहीं मिल पाती है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके से अपनी रनिंग को कंप्लीट करेंगे? क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हमने पोल भी चलाया है यूपीएससी पे, तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और अच्छी खासी उनकी रैंक भी आ रही है। तो क्या मतलब क्या-क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब कैसे वो तैयारी करें अब आगे? सर वही तैयारी का तो वही है उनका लोग के। अब उनका जब एग्ज़ाम निकल गया है तो अब उनका सिर्फ फिजिकल रह रहा है, तो सर फिजिकल के लिए सुबह उठना उनका सबसे पहले तो अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि सुबह उठना उनको। वो अपना रूटीन जिस दिन बना लेंगे कि उनको इस टाइम पे उठना है और उसके बाद उनको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तो सर उनका शुरू से स्टार्टिंग में यही होगा कि पहले वो अपना फिजिकल के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे पूरी की पूरी, फिर उसके बाद वार्म अप लेंगे। फिर उसके बाद जब वो लोग रनिंग को अपने स्टार्ट करेंगे तो सबसे मेन जो ज़रूरी उनकी बात है कि उनको अपने साथ एनर्जल रखना है, क्योंकि एनर्जल जब हमारे पास होता है तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है थोड़ी। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं जो वो प्रोटीन वगैरह नहीं ले पाते, क्योंकि रनिंग के वे में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें बताया जाता है कि एनर्जल रखो, वो ज़्यादा बॉडी में जल्दी से एनर्जी दे देता है। तो सर उनको अपने साथ में एनर्जल रखना चाहिए, और उसके बाद रनिंग के लिए अपना टाइमिंग देखना चाहिए कि मैं इतनी देर कर सकती हूँ। तो पहले 10 से 15 दिन स्टार्टिंग में वही कंटिन्यू हाफ आवर करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके बाद स्पीड वर्कआउट, तो स्पीड आने लग जाती है। इससे रनिंग से पहले जो एक्सरसाइज करनी होगी वो कितना टाइमिंग क्या रहेगी उसकी? 10 से 15 मिनट सर जो कंटिन्यू करनी पड़ेगी? हाँ सर, जो बॉडी वार्म अप करनी होती है उसके लिए पहले बॉडी स्ट्रेच करने के लिए 5 से 10 मिनट बहुत है। उसके बाद 10 से 20 मिनट जो है वो वार्म अप लेना ठीक है। उसके बाद पूरा फिर ड्रिल्स वगैरह जो होती है हम लोगों की एबीसी एक्सरसाइज होती हैं, वो सब करके उसके बाद हम 30 मिनट कंटिन्यू लगाते हैं। तो आप क्या क्या बोलना चाहेंगे हर गर्ल्स को
अकेडमी जॉइन करना चाहिए या फिर अपने पर्सनली हैंड से कर सकते हैं? सर मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मेरे को लगता है कि अकेडमी ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को जो प्रैक्टिस होती है वो खुद करनी पड़ती है। एफर्ट जब तक हम खुद नहीं लगाएंगे तब तक हम कितनी भी अच्छी हाईएस्ट अकेडमी में चले जाएं, हम अपने आप को नहीं वहाँ पे प्रूव कर सकते। तो इसलिए हमें अपने आप ही करना चाहिए ज़्यादातर। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा गर्ल्स के लिए जो गाइडलाइन होनी चाहिए वो सारे का सारा प्रोसेस उन्होंने बताया, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपने अकॉर्डिंग एक स्टेमिना बना के चलना है, किस तरीके से अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, सारी की सारी डिटेल्स आपने जानी। तो देखा होगा, तो आप भी इस तरीके से स्ट्रगल अगर करते हैं दोस्तों, तो आप भी 100% श्योर है दोस्तों सक्सेस होंगे। और अगर दोस्तों हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल्स को लेकर, तो बहुत ही शानदार दोस्तों रिव्यू लिया हमने किस तरीके से फिजिकल को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।